आप सभी को जय मसीह की दोस्तों आज हम एक ऐसे विशेष व्यक्ति के विषय में बात करेंगे जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने इज़राइल को प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। दोस्तों किसी पीढ़ी द्वारा एक लंबी यात्रा प्रतिज्ञा के देश को जीतने के साथ समाप्त करने से शानदार और क्या हो सकता है। दोस्तों यहोशू जिसके नाम का अर्थ भी वही था जो यीशु के नाम का अर्थ था, अर्थात परमेश्वर उद्धार है। उसे यीशु अर्थात परमेश्वर की सेना के प्रधान के साथ इजरायलियों की अगुवाई करने का अवसर मिला था दोस्तों, जो वास्तव में एक सच्चा अगुवा भी था। दोस्तों यह तस्वीर सही मायनों में हमारी लड़ाइयों को जीतते हुए मसीह द्वारा अगुवाई प्राप्त अनंतता की ओर हमारी वर्तमान यात्रा को प्रदर्शित करती है। दोस्तों परमेश्वर द्वारा यहोशू 1:5 में की गई प्रतिज्ञा, मैं तुझे धोखा न दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा, या इसके साथ साथ यहोशू 1:13 में की गई प्रतिज्ञा, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें विश्राम देता है और वही तुम्हें देश देगा, यह प्रतिज्ञा आज भी कायम है। दोस्तों जब हम एक स्वर्गीय यात्रा में हैं, जब हम एक आत्मिक यात्रा में हैं, तो हमारे परमेश्वर का जो वचन है, जो प्रॉमिस है, जो इस तरह किसे कहता है, मैं तुझे न धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। दोस्तों जब हम पढ़ते हैं यहोशू 2 अध्याय उसका 3 से 11 तक वचन, जहाँ पे हम देखते हैं राहाब के हृदय में गहन निश्चय था, जिसके अनुसार उसने अपने राजा की तरफ ना होकर इजरायलियों का साथ दिया। दोस्तों जब उसने सलमोन से विवाह करने का फैसला किया जो बोआज का पिता था, तो उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह राजा दाऊद और यीशु जैसे लोगों की परदादी कहलाएगी। दोस्तों हमारे पास अगुवाई करने के लिए परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का पुत्र दोनों हैं, लेकिन क्या हम अपने निश्चय और विश्वास में चलने के लिए अपने प्राण का जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने चुनाव और अपरिवर्तनीय बनाने के लिए उस पर मोहर लगाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों दूसरे नजरिए से देखें तो विश्राम के विपरीत यहोशू और इजरायलियों ने यरीहो की शहर पनाह और यरदन की नदियों और उस देश और अनेकों भयंकर लड़ाइयों को जीतते हुए वो आगे बढ़े और बढ़ते रहे, लेकिन उनकी दृष्टि में जो कुछ न समझे जाने वाले पाप थे, जो नगण्य समझे जाने वाले पापों की वजह से उन्हें शताब्दियों के पश्चाताप और हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों अध्याय 7 में आकान द्वारा अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ छुपा लेने की छोटी सी भूल का भुगतान उसे अपने प्राण देकर के करना पड़ा। दोस्तों अध्याय 9 में गिबोनी द्वारा किए जाने वाला छल और इजरायली प्रधानों द्वारा परमेश्वर से सलाह लेने में विफलता ने उन्हें एक चाल का शिकार बना दिया। दोस्तों भले ही उन्होंने सारे देश को जीत लिया, फिर भी सारे शत्रुओं को नाश करने के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा का प्रमाण नहीं दिया। दोस्तों बाद में गिबोनियों ने उन्हें फंसाकर उनसे एक अटूट वाचा बंधवा ली। दोस्तों चाहे हमने परमेश्वर के लिए कितनी भी लड़ाइयाँ जीत ली हों, लेकिन एक छोटी सी भूल भी शैतान के कदम रखने के लिए, हमें और हमारे परिवार को नाश करने के लिए काफ़ी है। दोस्तों संसार में हम रहते हैं, लेकिन संसार में हम अक्सर कई आत्मिक लड़ाइयों को लड़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों, लेकिन जब हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर की सलाह से अपने जीवन को जीते हैं, तो हर एक प्रकार की जो तकलीफ़ है, हर एक प्रकार की रुकावट है, वो सब दूर हो जाती है दोस्तों, और हम परमेश्वर को अपनी निष्ठा का प्रमाण देते हैं। दोस्तों आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर भी हमें अपनी निष्ठा का प्रमाण देने के लिए हमारी मदद करे। दोस्तों जब हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर देंगे, तो परमेश्वर हमें हर एक लड़ाई में विजय बनाएगा, हर एक आत्मिक लड़ाई में विजय बनाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदावन परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता, कि आपने यहोशू के माध्यम से पिता परमेश्वर आपने हमें सिखाया कि किस तरीके से पिता परमेश्वर हम चाहे दुनिया की सारी चीज़ों को पालें, लेकिन अगर परमेश्वर पिता हम आपके प्रति वफादार नहीं हैं खुदावन परमेश्वर, तो हमने अब तक कुछ नहीं पाया। खुदावन परमेश्वर पिता चाहे हम कितना भी आपकी महिमा के लिए कुछ भी कर लें, अगर हमने एक भी मौका अगर शैतान के लिए दिया, तो परमेश्वर वो हमारे परिवार को बर्बाद करने के लिए खड़ा रहता है। महान सामर्थ्य खुदावन वो हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए खड़ा रहता है।
सर्वशक्तिमान पिता, सारी बातों को प्रभु आपके हाथ में देते हैं पिता। हम सबको प्रभु तैयार कर खुदावन परमेश्वर कि हम आपके प्रति निष्ठावान बने रहें, आपके प्रति ईमानदार बने रहें, आपकी आज्ञाओं के चलने की सामर्थ हम में आ जाए खुदावन परमेश्वर। हर बात में आपके अनुग्रह को चाहते हैं हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, हम में से हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने स्वर्गीय पंखों में छुपाएं, अपने पवित्र लहू से ढांपें और हर एक शैतान की युक्ति से बचाए रखें प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं जिस तरह तूने यहोशू को पिता परमेश्वर एक अगुवा के रूप में इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर प्रभु, हम भी यहाँ हैं पिता परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए प्रभु हमें भी इस्तेमाल कर खुदावन ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। हमें से हर एक को प्रभु अपनी आत्मा की अगुवाई में चला खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। जब हम एक आत्मिक यात्रा में है प्रभु, एक स्वर्गीय यात्रा में है, जिस तरह आपने यहोशू में वादा किया कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। महान सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर, हमें से हर एक को पिता परमेश्वर इस वचन को प्रभु क्लेम करता हूं प्रभु, हमें से हर एक के जीवन में प्रभु धन्यवाद के साथ प्रभु जी प्रार्थना को मांगता हूं पिता, सुन के दया से कबूल करें। आमीन आमीन।